इस वीडियो में हम लोग शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। हम लोग अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि शांत दशमलव संख्या को कैसे परिमेय संख्या में बदला जाता है। शांत दशमलव संख्या का अर्थ है वो दशमलव प्रचार जो कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाए, मतलब रिपीट ना होता रहे। और डिटेल वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें करना क्या है, हमें इस जो ये दशमलव संख्या इसे परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसे कैसे बदलेंगे, हमें देखिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए इस जैसी क्लास आपको एकदम डिटेल से देखनी है, मतलब पूरा ध्यान इसी पर लगाना है और कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको बस मेरी आवाज़ और देखना है कि मैं किस प्रकार कर रहा हूँ, ये फोकस करना है। देखिए इसमें करना क्या है, हमें 0.35 को परिमेय संख्या का अर्थ है p बट्टे q, आप कह सकते हैं भिन्न के रूप में, और परिमेय संख्या प्लस माइनस दोनों के होते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, 0.35, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब कभी भी दशमलव संख्या होती है उसके इधर वाला पूर्ण भाग हो जाता है, ये पूर्ण भाग, ये दशमलव, ये दूसरा वाला होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देखिए दशमलव के दाईं ओर ये मेरा दायां, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये बायां, ये दायां। तो दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक लिखे होंगे, अंक मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक अंक होते हैं, 10 11 12 ये अंक नहीं होते। अब इसे कैसे करेंगे, 0.35 है। देखिए पॉइंट के दाहिनी ओर जितने भी अंक होते हैं उतने हम लोग बटे में 0 कर देते हैं। कैसे, पॉइंट को जब हटाया जाता है तो हम लोग बटे में उतने 0 करते हैं जितनी इसके बाद संख्या, मतलब दाईं ओर जितनी संख्या है। तो देखिए अंक जितने हैं, तो इसमें 2 अंक है, 3 है और 5, तो ये दोनों अंक हैं, मतलब 2 अंक हैं यहाँ पर, तो हम 2 नीचे बढ़ा देंगे। देखिए 0.35, हमें पॉइंट को करना क्या है, पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट को जब हम लोग हटाते हैं तो हम लोग करते क्या हैं, पॉइंट के इधर 2 अंक थे, 3 और 5, तो हम लोग 2 0 बढ़ा देते हैं और 1 हमेशा लिख देते हैं आगे, ये बात है। तो इस तरीके से आप इसे परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। और अब इसको देखिए 2 अंक हैं तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, 3 अंक हैं तो नीचे 3 0 बढ़ेंगे, 4 अंक होते तो 4 0 बढ़ते, 5 होते तो 5 0, 6 होते तो 6 0, 7 होते तो 7 0। इसी तरह जितनी भी इधर अंक हों उतने हम लोग नीचे 0 बढ़ाते हैं पॉइंट को हटा के। अगर 100 अंक होते तो हम लोग पॉइंट हटाते, नीचे 100 0 बढ़ाते। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 0.750, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, पर ये आप समझ सकते हैं 750, इसे 750 नहीं पढ़ते, 0.750, इसे ऐसा पढ़ने का सही तरीका नहीं है, 0.750 ये पढ़ने का सही तरीका है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हम लोग दशमलव को हटाएंगे। आप इस तरह से हटा सकते हैं, इस तरीके से, किस तरीके से, बस आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है। तो हमने ये दशमलव हटाया, तो हम लोग करते क्या है, इधर हमारे 3 अंक थे, 7 5 और 0, 3 अंक थे, तो हमने 3 0 लिख दिए नीचे और 1 लगा दिया, मतलब 1000। तो 750 बट्टे 1000। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी संख्या होती है, जैसे 750 है, ये 750 के आगे आप चाहे जितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ समझिए, जैसे 5 है, 5 के आगे आप ऐसे कितने भी 0 बढ़ा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें 5 में अगर आप ऐसे 0 बढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 5000 और ये 5 ही रहेगा सिंपली, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि 0 जो है 0750, आप इसे 750 सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि इधर किसी भी संख्या के 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारा कितना आ गया, 750 बट्टे 1000। इस तरीके से अगर हम लोग इसे काट लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये भी आया हमारा 35 बट्टा 100, और अगर इसे भी कट कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। और मैं इसको कट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 0 है तो 0 लिख देंगे। तो ये हमारा 7 बट्टे 20, इस वाले दशमलव प्रसार से ये वाली हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब हम इसको भी काट लेते हैं, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, अब 2 0 बचे तो उतार देंगे वैसे ही। और फिर से 5 एकम 5, यहाँ 5 हो गए तो 2 बचे तो 25 हो गए, 55 25, और 0 है तो 0 उतार दिया। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये 0 ऐसे ही। और
5 चौको 20 हो जाएगा, 0 ऐसे उतार देंगे। अभी भी 5 से कट रहा है, 5 छक्का 30 और पटवट 40। और अब देखिए अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब 2 से कट जाएगा आराम से। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो ये 3/4 हमारा इसका आंसर आ गया। और अगर आपको काटना पीटना नहीं आता है तो आप वीडियो ज़रूर सर्च कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको कुछ और सवाल बताता हूँ। देखिए इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, 2.1 है, ये जो 2.1 है, देखिए 2.1 है, हम लोग करेंगे क्या, हम अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, एक अंक इधर है तो एक ही जीरो बढ़ेगा ऐसे, तो 21/10। अब देखिए आपको थोड़ा ऐसे अंक वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, 7.010, अब आपको देखिए समझ में आएगा। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो हम कितने जीरो पढ़ाएंगे, इस तरफ जितनी संख्या होंगी, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो हम लोग नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसको भी काट लेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, इसको भी काट लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, पर इसको हम लोग काट नहीं सकते, तो ये हमारा 21/10 इसका आंसर हो जाएगा। चूँकि हमें इन्हें परिमेय संख्या में बदलना था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसी प्रकार इसको काट लीजिएगा तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ और सवाल बता देता हूँ जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए 10.10 ये आपकी अशांत दशमलव संख्या है और हम लोग इस वीडियो में शांत दशमलव संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बस एक चीज़ बताने के लिए यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लिया था कि ये बार होता है, बार का मतलब 10 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो देखिए ये अशांत दशमलव संख्या है तो इसे तो हम लोग इस वाले तरीके से नहीं कर सकते। 10.10 है तो हम लोग करते क्या, ऐसे करके 0 2 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 इधर संख्या है, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये अशांत दशमलव संख्या है। अगर आप इसे ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मतलब कि दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और आपको शायद यहाँ पर दिख भी जाए कि इसे कैसे किया जाता है। अब इसको कैसे करेंगे 6 नंबर सवाल को, और ये वीडियो सिर्फ शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की है। ये अशांत है तो इसीलिए हम लोग इसे इस वाले तरीके से नहीं बदल सकते। अब 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में लिखा है 0.015, 0.015 ये आपका लिखा है। तो देखिए हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और 1 लगा देंगे। अब 1 क्यों लगाते हैं ये तो मुझे बताइए, 1 क्यों लगाते हैं समझिए। जैसे 2 लिखा है, 2 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि अगर 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 ही आएगा, भाग दे देते हैं। 1 का भाग 2 से देंगे तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा आपका 2 बार में, तो 1 दूना 2, तो ये 2 आगे कट हो गया तो 2 आंसर आ गया। इसी से 1 का भाग हम लोग किसी भी संख्या से दे सकते हैं, जैसे ये है 0.015, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए एक। अब आपको ये समझा दिया है, आप एक लिख भी यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, आप ऐसे समझ लीजिए या आप लिख ही दीजिए, और आपने समझ लिया तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखिए इसको भी मैं आपको काट करके दिखा देता हूँ कि कैसे कटेगा। तो देखिए 0 0 इस संख्या के इधर है तो इनका कोई महत्व नहीं, तो 15/1000 हो जाएगा। अब इसे 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो ऐसे ही, ये 3/200 हमारा आ गया इसका आंसर। और ये चूँकि अशांत दशमलव संख्या थी तो इसे हम लोग नहीं कर सकते। अब आपको कुछ माइनस वाली संख्याएं भी पता होनी चाहिए। अब देखिए इसे कैसे, ये क्योंकि इनमें माइनस लगा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइनस वाली संख्याओं को कैसे करें। देखिए करना वही है, -2.25, इसमें करेंगे क्या, पॉइंट हटाएंगे और इधर 2 संख्याएं हैं तो हम लोग करेंगे क्या, 2 नीचे 0 बढ़ा देंगे ऐसे, तो ये इसका भी होगा। अब इसे कट करके भी मैं दिखा देता हूँ, -225, क्योंकि पॉइंट हट गया था तो पॉइंट नहीं लगाएंगे इसलिए। अब इसे काट देते हैं, 5 चौको 20, 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो हो जाए 55 25, और 5 दूनी 10, ये 20 हुए, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 चौको 20, ये 9/4 है, ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ माइनस लगा था। जब ये देखिए जब कोई भी भिन्न लिखी हो या परिमेय संख्या, जैसे 2/5, इसमें ये अंश होता है ये हर होता है, ये अंश ये हर, तो देखिए
अगर कोई भी परिमेय संख्या लिखी उसका अंश अगर माइनस है और हर प्लस का है, प्लस का मतलब 100 जो है इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का होता है। सिंपली बस ये समझिए कि अगर परिमेय संख्या में माइनस लगा है तो हम, अगर परिमेय संख्या है ऊपर नीचे दोनों में माइनस लगा, यहाँ भी लगा यहाँ भी लगा, तब तो माइनस माइनस कट जाएंगे। अगर एक ही में लगा है तो वहाँ माइनस का ही आंसर आएगा। तो ये जो -9/4 है इसका आंसर आएगा। अब देखिए इससे भी मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा दिक्कत हुई होगी समझने में। अब इसको देखिए, इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। देखिए इसे कैसे करेंगे। ये है -10/5 मतलब 10.5। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो पड़ेंगे, क्योंकि इधर एक संख्या थी तो एक जीरो बढ़ेगा और एक तो ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए -105/10 आया है। अब इसको कैसे करेंगे। देखिए जब अंश या हर में से एक के पास माइनस हो तो अगर इन्हें हम काटेंगे तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। ये बस मैं आपको सिखाना चाह रहा था, क्योंकि उस सवाल में ज़्यादा घिस-पिस हो गए थे तो आपको कम समझ में आया होगा। अब इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और फिर से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो देखिए 21/2 है और ये ऊपर माइनस का था तो ये माइनस में ही कटता है तो माइनस का आ जाता है। ये -21/2 है, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए -10.5 था तो हमने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया, नीचे एक जीरो बढ़ गया चूँकि यहाँ एक संख्या थी इसीलिए। तो देखिए -105/10 था तो अगर हम इसे काटते हैं तो अंश या हर में से एक में ही माइनस था तो माइनस रहेगा, चाहे आप उसे काट दीजिए या भाग कर दीजिए तो उसमें माइनस रहेगा। तो ये -21/2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये दो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए अब हम 9 और 10 नंबर करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब पर कोई भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, एकदम बेसिक से और एकदम आराम आराम से, मतलब धीरे धीरे से आपको कोई भी ये सभी कॉन्सेप्ट नहीं बताता है। सभी छोटे छोटे सवाल बता देते हैं और ये माइनस वाले सवाल तो बहुत कम ही लोग बताते हैं, तो इसीलिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने में धीरे धीरे समझाते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आपको वीडियो को बैक करना ना पड़े। देखिए इसे कैसे करेंगे। अब देखिए 9.256850 लिखा है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर लगा देंगे। अब देखिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि पॉइंट हटते हैं तो कितने हम जीरो बढ़ाएंगे। देखिए पॉइंट जो होता है उसके दाईं ओर, ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो ये बायां है मतलब पॉइंट के इधर साइड, पॉइंट के राइट साइड, आपको राइट साइड और लेफ़्ट साइड अच्छे में समझ में आएगा। पॉइंट के राइट साइड में जितने भी आपके नंबर लिखे होते हैं उतने ही नीचे जीरो बढ़ते हैं। पॉइंट के इधर देखिए 2 5 6 8 5 0, 6 नंबर लिखे थे तो हमने 6 जीरो बढ़ा दिए। ये आप 6 अंक कहते हैं, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। मतलब पॉइंट के इतने इधर जितने भी अंक लिखे हैं उन्हें उतने ही नीचे हम लोग जीरो बढ़ाते हैं। रिपीट एक बार, पॉइंट के इधर जितनी संख्या लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, देखिए एक बार में आप दो गिनतियाँ नहीं गिन सकते, एक बार में एक ही को गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या इसीलिए 6 जीरो बढ़ा दिया। अब इसको भी काट कर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। और इसको अब इसको कैसे करते हैं, इसमें भी माइनस लगाए, -2.58। अब देखिए पॉइंट ये हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, इधर दो संख्या थी तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसको भी आप लोग काट करके आंसर निकालेंगे। देखिए जब कभी भी आपको माइनस वाली दशमलव संख्या मिल जाए और शांत वो हो, मतलब कुछ डिजिट बाद ख़त्म हो रहे हो, बार ना उस पर लगा हो, ऐसे जो लगता है ये बार होता है, बार ना लगा हो, तो देखिए अगर उसको परिमेय संख्या में बदलने को कहे तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, माइनस की परिमेय संख्या कोई आएगी और इसे आप काट सकते हैं। अब देखिए मैं काटना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि इतना तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें भी करना 8.204। ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो पड़ेंगे, क्योंकि इधर 3 संख्या 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। और उसी प्रकार ये वाला भी सवाल देखिए, एक देखिए 5.1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और एक 5 लगा है।
अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो हम कितने जीरो नीचे पढ़ेंगे, जितनी इधर संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या तो हम लोग 7 नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब इसको भी अगर काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया और उस कॉन्सेप्ट के बदले में आपको ये 3 सवाल दे रहा हूँ जिनके आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। और देखिए इन 2 सवालों को आप लोग काट करके मुझे आंसर बताइएगा और इसमें बता दीजिएगा इसके बटे में कितने जीरो आएंगे, बस जीरो बताना है कितने आएंगे, एक को नहीं सम्मिलित करना है। तो देखिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन्हें भी ज़्यादा भटकना ना पड़े कि हर जगह से हम लोग पॉइंट को परिमेय संख्या में बदलना सीख रहे हैं। आप लोग एक जगह देखिए और जहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये उसी प्रकार की क्लास है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। धन्यवाद।